अभी एनपीटीएल के मैंने कोर्स रजिस्टर कर रखे थे, तो मुझे एक चीज़ पता चली थी, तो वही मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत पोखरा फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, 3rd सेमेस्टर, एमएलवी टेक कॉलेज। तो सबसे पहले तो कि वाई एनपीटीएल, कि हमें एनपीटीएल के कोर्स क्यों करने हैं। कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, बट सिर्फ ये स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स है जो आपको पता होगी, क्योंकि बाकी की जो स्लाइड्स में मैंने कंटेंट डाला है ना, वो खुद मुझे अभी पता चला, और आगे वाली स्लाइड्स में आप खुद देख पाओगे कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको उस बारे में पता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि बीटेक की डिग्री के लिए आपको 166 क्रेडिट्स चाहिए, और अगर आपको बीटेक में ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 20 क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे मूक्स के थ्रू, और एनपीटीएल भी एक तरीके के मूक्स है। तो आपको ये 20 क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे अगर आपको बीटेक में ऑनर्स की डिग्री चाहिए, और ऑनर्स की डिग्री आपको काफ़ी अफेक्ट करेगी। तो एक 4 वीक कोर्स 2 क्रेडिट्स देता है, एक 8 वीक कोर्स 3 क्रेडिट, और एक 12 वीक कोर्स 4 क्रेडिट्स। अब हमें ऑनर्स की डिग्री या ऐसे और चीज़ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सर अपने नंबर ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएटिंग पर ईयर, कि अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपनी रेस कितने जनों के साथ है, कि अपने को कितनों से आगे निकलना है। तो सर आप देख सकते हो कि करीब 2.9 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल एनरोल होते हैं, और 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं एज एन इंजीनियर। 1.5 मिलियन इक्वल्स टू 15 लाख, यानी आपकी रेस उन 15 लाख के साथ है। और जैसे कि आप इस डेटा के में देख सकते हो कि ओनली 20% गेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर कोर डोमेन। यहाँ पर हम सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब ये चाहेंगे कि हमने जो 4 साल पढ़ा हमारी जॉब उसी में लगे, वरना हमने ये क्यों पढ़ा, इससे अच्छा तो हम कुछ भी कर लेते अगर अपन को किसी और चीज़ में जॉब करनी थी। क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी एक टफ ब्रांच चूज करी है। तो सबका मोटो ये होगा कि हम कोर डोमेन में काम करें, और प्रमोशन, सैलरी, पैकेज, हर चीज़ कोर डोमेन में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग देख लीजिए कि 15 लाख के साथ आपकी रेस है। सर्टिफिकेट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हो सकता है आपको कुछ आता हो, बट इंटरव्यू के वक्त इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना होता है उनको, तो आपको शायद इतना बोलने का मौका नहीं मिले कि आपको क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हो तो वो आपके रेज्यूमे को इफेक्ट करेगा, आपके सीवी को इफेक्ट करेगा कि अच्छा आपको ये भी आता है। और एनपीटीएल सर्टिफिकेट्स आर गिवन इंपॉर्टेंस बाय एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एनपीटीएल सर्टिफिकेट बाकी सर्टिफिकेट्स की तरह नहीं है जो आपने अदर साइड से किया कि बस वीडियोस देख लिए और ऑनलाइन उसका एग्जाम दे दिया। क्योंकि एनपीटीएल में क्या होता है, आपको इंटरनल भी पास होना पड़ता है और एक्सटर्नली इसका रिटर्न एग्जाम भी होता है, जिसमें भी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो एनपीटीएल सर्टिफिकेट आपकी मदद कर सकते हैं उन 15 लोगों में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 15 लाख में से 20% को ही डोमेन में जॉब मिलने वाली, यानी सिर्फ 3 लाख। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कम से कम उन 3 लाख में तो पहुंचो, ताकि आपकी आगे जाने की ज़्यादा हो। अब इन द अबव हैव यू नोटिस द वर्ड कोर डोमेन, यहाँ पे कोर डोमेन लिखा है मैंने। प्रिपेयरिंग फॉर दैट वाइल बैचलर कैन हेल्प यू पेज दैट हाई पेज इन दोज 15 lakhs, बट हाउ, कि कोर डोमेन की आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी अपन सब बीटेक कर रहे हैं, तो अपन ने सबका होता है कि यार एग्जाम आएंगे, एग्जाम के लिए पढ़ो, और अपन ने कोर्स का पढ़ लिया, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस है, ना मटेरियल है, और ना अगर आपने जैसे यूट्यूब से पढ़ भी लिया तो आपके पास प्रूफ नहीं है। तो ये कैसे करें, तो ये आप कर सकते हैं डोमेन कोर्स एंड सर्टिफिकेट वाया एनपीटीएल। डोमेन कोर्स और सर्टिफिकेट एनपीटीएल ने बस 1 ही साल पहले चालू किया है, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। ये सब मेरे को इन्फॉर्मेशन मैंने उनके मेल भेजे थे इसलिए पता चली, और कल ही मेरे पास उनका कॉल बैक भी आया था डोमेन सर्टिफिकेट, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बताने के लिए। तो इसलिए जो वॉइस इज ब्रेकिंग। कहाँ तक लास्ट सही सुनाई दिया था? सही क्लियर है। क्लियर है? और किसी को भी कोई दिक्कत आ रही क्या वॉइस की मेरे? नहीं आ रही। नहीं कृष्णा, हो सकता है तुम्हारा नेट थोड़ा वीक हो। तो डोमेन कोर्स और सर्टिफिकेट वाया एनपीटीईएल, कि डोमेन कोर्स और सर्टिफिकेट एनपीटीईएल में होते क्या है। A group of course must to constitute a single domain course. डोमेन का मतलब क्या होता है, एक हब। जैसे आपने सब किसी ने किया होगा, कोई मान लो कोर्स प्रोग्रामिंग इन सी, तो प्रोग्रामिंग इन सी एक प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। प्रोग्रामिंग में काफ़ी चीज़ें आती है जो एक डोमेन है, जिसमें से सी उसका एक पार्ट है। तो ऐसे काफ़ी कोर्स मिलके मर्ज करते हैं एक डोमेन कोर्स में, और वैल्यू डोमेन कोर्स की ज़्यादा होती है।
कोई कंपनी अगर आपको प्रोग्रामिंग के लिए रिक्रूट कर रही है तो वो ये नहीं देखेगी कि आपको सी आती है क्या। प्रोग्रामिंग मतलब बेसिक ऑल प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन वगैरह जैसे। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जैसे होते हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बताऊंगा आपको। तो ये वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं कि डोमेन क्या क्या होते हैं। ये मैं आपको बाद में सेशन के बाद व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में। ओके। तो ये जैसे कंप्यूटर साइंस का खुला हुआ है डोमेन, हम यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें काफ़ी सारे डोमेन्स है। कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल थर्मोफ्यूल्स, एडवांस मैकेनिक्स, प्रोपल्शन, एनर्जी सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एडवांस डायनेमिक्स एंड वाइब्रेशन, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो टोटल यहाँ पे इतने सारे कोर्स है, ये डोमेन कोर्स है। एक्चुअली डोमेन कोर्स होता है मतलब स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड। अभी तो हम सब बैचलर्स कर ही रहे हैं, बट किसी का होगा कि आगे मेरे को किस चीज़ में जाना है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कोई चाहता है कि मैं कहीं जाके काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मेहनत पसीने वाला काम नहीं पसंद है, मुझे कंप्यूटर डेस्क जॉब बहुत अच्छी लगती है, तो आप कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग। अब जो मैंने बात करी थी कि गाइडेंस और प्रूफ कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे टॉप IITs, NPTEL एक क्या है, एक टॉप आई, जो सारी टॉप IITs है उन्होंने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है बच्चों को गाइड करने के लिए। तो ये खुद हर साल बैठ के इस पर रिसर्च करते हैं कि बच्चों को कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टूल्स इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, न्यूमेरिकल मेथड्स इन इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो अगर जैसे सपोज ये सब क्या है कोर्स है, आप में से काफ़ी लोगों ने NPTEL के कोर्स रजिस्टर किए होंगे, किसी ने किए क्या? हेलो, किसी ने NPTEL पे कोर्स रजिस्टर किया है क्या? नहीं हाँ। नहीं, यूडेमी पे किया था। हाँ, तो देखो NPTEL पे ये क्या है, वैसे ही एक कोर्स की तरह है, बट अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कोर प्लस 3 इलेक्टिव कोर्स। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कोर कोर्स कर रखे हैं और 1 2 3 4 4 इलेक्टिव दे रखे हैं। अगर आप इन 5 में से 3 कोर कोर्स और इन 4 इलेक्टिव में से 3 कोर्स कर लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा NPTEL से, जिसे ही हम डोमेन सर्टिफिकेट कहते हैं। और वो डोमेन सर्टिफिकेट का यूज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये सब देख सकते हैं कि आपको टीचर्स से गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें कौन सा डोमेन कोर्स करना चाहिए। और इसकी जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि ये 6 कोर्स मिला के 50 वीक्स होना चाहिए, जो कि हो जाता है क्योंकि मिनिमम इसमें कोर्स कितने का अवेलेबल होता है, 8 वीक का। तो 8 6 जा 48, और कम से कम 1 या 2 कोर्स तो ऐसे होंगे जो 12 वीक के होंगे। तो ये 50 वीक वाली रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो ही जाती है। तो हम वापस हमारी स्लाइड पर आ जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको लास्ट बात में कहा था कि डोमेन सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले चीज की कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। NPTEL के सर्टिफिकेट्स हाँ इंपॉर्टेंट है, आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो अच्छा आपको ये चीज आती है, बट उससे ज्यादा आपकी वैल्यू तब होगी कि अच्छा आपको ये पूरी फील्ड आती है। तो उनके कंपनी के रिगार्डिंग अगर वो फील्ड है तो आपको सीधा वो उसमें प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज है, ना कि आपको 1-2 चीजों के बारे में पता है। सेकेंड, वेरी लेस पीपल आर अबाउट इट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को NPTEL के बारे में पता हो, बट जो चीज मैं आगे बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है। डोमेन सर्टिफिकेट के बारे में वो आप इस लिंक पे देख सकते हैं। अब इस लिंक में आप देखेंगे कि कितने ही लोग हैं जिन्होंने अभी तक डोमेन सर्टिफिकेट किया है, और आप इनको अपने दोनों हाथ की फिंगर्स पे काउंट करोगे तो भी आपकी फिंगर्स बच जाएगी, क्योंकि दीज आर जस्ट 8 पीपल जिन्होंने अभी तक डोमेन किया, और जिसमें से आप देख सकते हैं फैकल्टी 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 एंड फैकल्टी, यानी 8 में से तो 4 तो फैकल्टी ही है। मतलब अभी तक ऑल ओवर इंडिया में NPTEL के थ्रू सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डोमेन कोर्स कंप्लीट किया है। तो अगर आप भी डोमेन कोर्स कर लेते हैं तो इन 8वीं के बाद आपका नंबर हो सकता है।
कल मेरी IIT मद्रास के NPTEL के जनरल मैनेजर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि और भी 5-10 लोग हैं जो इसके वर्ज पे हैं, इस साल वो भी आ जाएंगे। तो अगर आप भी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आप भी उन टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 में से हो सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कहाँ आप उन 15 लाख में से, कहाँ आप उन टॉप 150 के अंदर आ सकते हैं। आप कितने लोगों को सिर्फ एक बेसिक चीज़ से पीछे छोड़ सकते हैं। और ये जो पम्मी रॉय है, इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा डिटेल्स में कि इंटर्नशिप ऑफर्ड बाय IITs एंड रिकॉग्निशन। जो ये पम्मी रॉय है, इसके बारे में मुझे कल NPTEL के थ्रू पता चला कि इसके जो फादर है वो एक्सपायर हो चुके थे और इसकी सिर्फ मदर है, बट ये जो है वो पढ़ाई में काफ़ी स्टूडियस है। इसे डोमेन कोर्स के बारे में पता चला और इसने डोमेन कोर्स कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं कि क्या फेम और क्या वैल्यू मिली है डोमेन कोर्स कंप्लीट करने से इसको। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो लोड हो रही है। कोई नहीं। सी, आप देख सकते हैं पम्मी रॉय एंड नेरी स्टूडेंट रिसीव्ड। ये जो पम्मी रॉय है ये एक बीटेक स्टूडेंट भी नहीं, एक डिप्लोमा स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जिसने डोमेन कोर्स किसका किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। Mr. Pammi Roy, a diploma second year student in Department of Mechanical Engineering, is the first student in India to achieve domain certificate in the area of artificial intelligence. He has completed 15 courses so far. इसके उन 15 कोर्सेज के अंदर से कुछ 6 कोर्स ऐसे थे जिसकी वजह से उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन सर्टिफिकेट ले लिया है। अब उन 15 कोर्स की भी इस डोमेन सर्टिफिकेट के आगे उतनी वैल्यू नहीं है। He was the topper in 2 courses in the last semester. और इसको सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है, इसको IIT ने, मिस्टर रॉय हैज बीन ऑफर्ड इंटर्नशिप इन IIT मद्रास अंडर प्रोफेसर बलराम रविंद्रम, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। और जो भी उसका फंडिंग फाइनल सपोर्ट है सब NPTEL ही देगी। तो कल जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि डोमेन कोर्स एक्चुअली उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया, उनके काफ़ी कंपनीज से टाइज अप होते हैं, हर कॉलेज के होते हैं, IITs टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो उनके जो टाई अप्स है तो आप सोच सकते हैं कि किन टॉप कंपनीज से हैं। तो जब आप डोमेन कोर्स करते हैं तो उन्होंने डोमेन कोर्स का मोटो ये था कि टॉप मोस्ट कंपनीज को क्या चाहिए होते हैं कि पर्टिकुलर कोई चीज़ में एक्सपर्ट हो, कोई एक सब्जेक्ट में नहीं, कंप्लीट फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो जब आप अगर डोमेन कोर्स कर लोगे तो उनकी हर वर्कशॉप्स में आपको बुलाया जाएगा, जिसका आपका आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का, खाने का खर्चा सब NPTEL उठाता है और वो आपको उन टॉप मोस्ट कंपनीज से रूबरू करवाता है। और आपको मौका मिल सकता है आपके बीटेक के करने के बाद उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाने का ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट योर डोमेन कोर्स। तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारे डोमेन सर्टिफिकेट की। और अदर बेनिफिट्स, इनविटेशन टू अटेंड वर्कशॉप जो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉलेज ऑफ ए डोमेन सब्जेक्ट वाइल डूइंग बैचलर्स। जो एक डोमेन सब्जेक्ट है ये आप काफ़ी जिनमें से सब्जेक्ट है वो आप अपने मास्टर्स में पढ़ोगे, बट एक कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि एक बीटेक का जो एक बीटेक ग्रेजुएट है उसे मास्टर्स की भी नॉलेज है तो मैं इससे जॉब दूँ, क्योंकि एमटेक वाला उनसे स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेगा जबकि वो आपको उस जगह देंगे जॉब। तो बीटेक के साथ ये करने से आपकी वैल्यू, आपका पैकेज, आपका फेम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और एक जो कॉमन अपने ITU में तो है ही कि ऑनर्स डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि हर डोमेन कोर्स 6 कोर्स को कंप्राइज कर रहा है। सपोज करो कि उसमें से सिर्फ 2 ही 12 वीक कोर्स है और बाकी सारे 8 वीक कोर्स है। तो 12 के लिए क्या इतने क्रेडिट बताए थे मैंने, 4 क्रेडिट और 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 8 वीक के लिए 3 क्रेडिट और 4 कोर्स, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, जो 20 क्रेडिट्स हमारे को ऑनर्स की डिग्री के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये था डोमेन सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस। और मुझे भी ये यही पता चल गई थी क्योंकि मेरे ने मेल पूरा पढ़ा था जो NPTEL की तरफ से आया था, तो मुझे समझ नहीं आता ये डोमेन सर्टिफिकेट है क्या। तो इस पर मैंने करीब 4-5 आवर्स रिसर्च किया, यूट्यूब पे ढूंढा, इनको मेल किया, इनसे पर्सनली बात करी, तब जाके मुझे पता चला कि ये डोमेन सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 15 लाख है, पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आप ही, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने ध्यान दिया है और भी कई लोग आने वाले वक्त में ध्यान दें। मैंने आप लोगों को बताया, हो सकता है आप किसी को बताएं। तो जब ये चीज़ नंबर्स में हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे कम चीज़ होती है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो अगर आप
वो पहले उन 100s 150s में होते हो जो डोमेन कोर्स कर रहे हो, तो आपके पास मौका है काफ़ी फेम, अच्छा वैल्यूएबल पैकेज पाने का एक RTU कॉलेज से भी, जो टॉप IITs से बच्चे लेते हैं। थैंक यू। हेमंत, यस सर। हेमंत पिछले स्लाइड पे जाना, लास्ट स्लाइड पे। ये सर, इसमें जो ये है 4x2 है और +3x4, यस सर। तो वो जो 20 क्रेडिट जो बन जाएंगे, हाँ सर। ये डोमेन कोर्स के लिए भी सफिशिएंट है क्या? एक डोमेन कोर्स के लिए कितना मतलब ऑन एवरेज कितना क्रेडिट है टोटल? वो मैं सर आपको बताता हूँ। वो सर ये एक बहुत डोमेन ही कोर्स की, इम्पोर्टेंट है, हाँ सर, सर मैं बताता हूँ। बहुत ही जरूरी है। ये लगभग एक IIT से कोई एक कोर्स करने जैसा है 2 साल का। यस सर। तो 2 साल में एमटेक होता है IIT में, 2 साल में एमटेक होता है, तो सोच लो ये IIT से कोई डिग्री लेने जैसा है अगर इंटर्नशिप किसी को मिल जाता है तो। और ये इतना भी टफ नहीं है, मैं आपको अब अगर आप वही बताना, बहुत ही रिगोरस हो पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ बताओ। हाँ सर, कि अब मैं आपको ये बताने वाला था लास्ट में कि आपको डोमेन कोर्स के लिए क्या किया है। जैसे सबसे पहले जो एवरी डोमेन नहीं विल नहीं, कंपेयर स्कोर। एक डोमेन कोर्स का एग्जांपल दिखाओ, हाँ सर, उसमें टोटल कितने क्रेडिट अर्न होंगे? ये देखिए, जैसे आप ये एडवांस मैकेनिक्स जिसको मैंने सर की सलाह लेके चालू किया है, तो मैं इसमें अभी 2 कोर कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये डोमेन कोर्स है, इसमें क्या है, ये सारे कोर कोर्स की लिस्ट है जिसमें से मुझे 3 करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 12 12 8 8 12 कि 8 वीक्स और 12 वीक्स के कोर्स है। तो कम से कम भी आप माने तो एक 8 वीक का कोर्स तो आप करोगे ही, और मतलब सॉरी, एक कम से कम 1 या 2 तो आपको 12 वीक के कोर्स करने ही पड़ेंगे। तो वही सर मैंने दिखाया था कि मिनिमम टू मिनिमम 20 क्रेडिट्स तो अर्न हो ही जाएंगे अगर आप एक डोमेन कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हो। हाँ तो सही है ना, ये डोमेन कोर्स ही कर, अगर जिसको भी ऑनर्स डिग्री और ऑनर्स डिग्री से आगे भी बहुत कुछ करना है, वो डोमेन कोर्स को ही अगर जो भी NPTEL कोई कर रहा है तो वो देखे कि उस डोमेन कोर्स से है क्या नहीं। अगर उस डोमेन कोर्स से करते हो, डोमेन से मतलब पता चल जाता है कि आप एक एरिया अपना स्पेसिफाई कर रहे हो आफ्टर बीटेक, एक एरिया स्पेसिफाई कर रहे हो। जैसे ये कौन सा टॉपिक था, एडवांस मैकेनिक्स। यस सर। हाँ तो इसमें ये कर रहा है, तो इसका एक एरिया धीरे धीरे बनता जाएगा कि इस एरिया में मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी चूज कर सकते हो कि कितने कौन कौन से डोमेन है आपको कौन से करने हैं, और बाकी सजेशन मैं भी दे दूंगा, और हेमंत भी काफी कुछ इसमें रिसर्च कर चुका है। जैसे आप ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी किसी का हो कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो वो ये कर सकता है। यस, इसके बाद आपको टॉप अभी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा, इंडिया में, विद इन इंडिया। तो एक तो डोमेन इसमें कोर्स। जब भी अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो तो छोटे मोटे जॉब नहीं मिलेंगे, काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जॉब मिलेंगे किसी भी कंपनी में। तो इसमें अपने को सिर्फ 6 कोर्सेज ही करने ना, ये गिवन जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में 9 या 10 है, 6 लेकिन कर रहे करने हैं। 6 हाँ, ही है सिर्फ। करने 6 है कि 3 कोर और 3 इलेक्टिव होनी चाहिए, और जिनका समरी मिला ठीक के है। 50 वीक्स होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होगा। और ये करने के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि। अच्छा ये बताओ हेमंत, यस सर। हेमंत यस सर। अगर ये डोमेन कोर्स कोई करता है कंटिन्यूअसली 4 साल में कर लेता है, ठीक है, हाँ। ये कोई मिनिमम ड्यूरेशन है क्या? हाँ सर, मैं ये सभी क्राइटेरियाज पे आ रहा था अभी, कि अच्छा। आप देख सकते हो कि हर जो यहाँ लिखा है, द लर्नर हैज टू कंप्लीट एंड पास ऑल द कोर्स लिस्टेड, कि आपको कम से कम वो कोर्स पास करना है। स्टूडेंट कैन टेक इलेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल, क्योंकि क्यों जो इलेक्टिव कोर्सेज है ना, वो उस ब्रांच से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स, ये हो सकता है इसका इलेक्टिव है तो किसी और का ये कोर कोर्स है। और मेन चीज कि आपको क्या चाहिए होगा कि एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया द फाइनल स्कोर इज शुड बी मोर देन 55, कि जो आपने कोर्स किया है ना, तो एक NPTEL कोर्स होता है 100 मार्क्स का, तो आपके उसमें मिनिमम 55 नंबर होने चाहिए। और दूसरी चीज कि एवरेज ऑफ ऑल कोर्स इन डोमेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, कि सबका मिला के जो 6 कोर्स के है उसका ऑन एन एवरेज 60 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक कोर्स में 56 आए, तो आपने फर्स्ट कंडीशन क्वालिफाई कर ली, बट
अगर एवरेज आप चाहते हो कि 60 से ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको दूसरे कोर्सेज में ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। जैसे 56 मतलब आप 4 नंबर से रह गए, तो अगर दूसरे कोर्स में आपके 64 आते हैं तो वापस आपका एवरेज क्या हो जाएगा 60, यानी आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। जो एक ये 50 वीक्स का पैरामीटर था जो मैं आपको वहाँ स्लाइड के वहीं बता चुका हूँ, और ये वापस दोनों को कंबाइन करके जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक में 55 होना चाहिए बट एवरेज 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 50 तो चाहिए। अगर हो सकता है किसी कोर्स में आपके 56 ही रह गए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सर्टिफिकेट आपको डोमेन नहीं दिलाएगा, उसका दिलाएगा बट 6 कोर्सेज का। और हो सकता है कि आपका किसी में 55 से कम रह जाए, तो आप क्या कर सकते हो, अगले साल जब वो कोर्स वापस ऑफर होगा या अगले सेम जब वो कोर्स वापस ऑफर होगा तब आप वापस से वो कोर्स करिए, तो उस कोर्स में आप 55 या 60 से ज़्यादा स्कोर करें। और इसके लिए एक है कि कंप्लीटेड विथिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब। अगर आपने कोई सा भी एक डोमेन कोर्स चालू कर दिया है, चाहे आपको पता था कि वो डोमेन कोर्स है या आपको नहीं पता था और आपने एट रैंडम वो कोर्स किया था और वो किसी एक डोमेन कोर्स का पार्ट निकला है, तो आपको विदिन 3 years के पीरियड में वो 6 कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए एक डोमेन कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और एक और बार मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सामने देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 8 जने मतलब आप दोनों हाथों के फिंगर से भी काउंट कर रहे हैं ना, तो भी आपकी 2 फिंगर्स लेफ्ट हैं, तो कहाँ 15 लाख। और इनके बारे में तो मुझे पर्सनली मैम ने गाइड किया था कल जब मेरे पास कॉल आया था कि इनकी बस पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और सोचिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कर लिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अभी से अगर आप करियर फ्रीक रहेंगे आगे क्या करना है, तो ये चीज़ उन 15 lakhs में से अभी आपको काफ़ी हद तक छाट देगी। बीटेक करने के बाद अगर आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे कहाँ जाना है, तो आप हो सकता है उन 30% कोर जॉब में नहीं रहे, आप दूसरे काम आपको करने पड़े। तो डोमेन सर्टिफिकेशन का यही है, और डोमेन सर्टिफिकेशन करते वक्त आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। जैसे आप में से कोई हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, तो जब वो डोमेन कोर्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या मैं सच में जाना चाहता हूँ। और जैसे कि इन सब ने एक एक डोमेन कोर्स किया है, हो सकता है आप में से कोई 2 डोमेन कोर्स करो तो एक हाथ की फिंगर्स भी कम पड़ जाएगी आपके जैसे कोई गिनने के लिए कि जिसने 2 डोमेन कोर्स किए हैं, क्योंकि एक डोमेन कोर्स में 3 कोर प्लस 3 इलेक्टिव कोर्स है, और एक कोर्स की इलेक्टिव कोर्स दूसरे कोर्स के डोमेन के मेन कोर्स में कोर कोर्स में आ सकते हैं। तो थैंक यू, अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो अभी पूछ सकता है। पूछो भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था पहले बार। किसी को पूछना नहीं है? किसी को नहीं पूछना है? नहीं सर, समझ तो आ गया था। आ गया? अच्छा। यस हेमंत सर। इसका लिंक भेज देना ना व्हाट्सएप पे। हाँ मैं ये लिंक ग्रुप में डाल एक दूंगा। डोमेन कोर्स इज सफिशिएंट। पीडीएफ भी भेज देना है बहुत बड़ा सुनने हो जाएगा। हाँ हेमंत, वीडियो का यूट्यूब लिंक बना देना। हाँ सर। पीडीएफ भेज देना है मन, पीडीएफ इसका मैंने ये कौन से कोर्स है इसका, है ना? पीडीएफ तो क्या, मैं ये लिंक भेज दूंगा तो आप सामने देख सकते हैं, बाकी आप फिर सूरज से ओके ओके गाइडेंस ले सकते हो कि हेमंत, हाँ आपको ठीक। इंटरेस्ट हो हाँ, तो हाँ। करना चाहिए। हेमंत सर ठीक। तुमने रजिस्टर कर लिया क्या डोमेन कोर्स? हाँ सर, अच्छा, तो मैंने इंजीनियरिंग मुझे बताएंगे आप लोग कौन कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड कौन कौन है? तो इसको रजिस्टर करने के लिए क्या अलग अलग सब्जेक्ट को करना पड़ेगा या फिर नहीं उसमें इसको, बताना पड़ेगा ना? एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है ना इसका? हाँ एक ही बार करना। आप यहाँ से सीधा मोर इन्फो में जाओ, हाँ फिर यहाँ पे सीधा आप एनरोल कि आपको अभी कौन सा करने में इंटरेस्ट है। और जैसे कि अच्छा। अगर आप चाहे तो ये 6 कोर्स करने हैं, आपकी इच्छा है कितने करना चाहते हैं, बट एनपीटीईएल क्या करता है, एक साल में 2 ही बार कोर्स करता है, जैन टू जून सेशन एंड जुलाई टू दिसंबर सेशन। तो एक सेशन में सेमेस्टर वाइज चलता है। हाँ सेमेस्टर वाइज चलता है। और जैसे अभी कोविड की वजह से रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स है शायद 13, 14 एंड 15 दिसंबर। तो आप एक एग्जाम डेट के दिन 2 टाइम स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट, 9 to 12 एंड 2 to 5। आप एक एग्जाम डेट के 2 कोर्स एनरोल कर सकते हो। ये एनपीटीईएल जिम्मेदारी लेता है कि अगर आपने एक आईडी से 2 कोर्स एनरोल किए हैं तो वो आपको एक ही सेंटर प्रोवाइड करेगा ताकि आपको ईज हो। और हाँ हाँ।
इससे हाँ, भी हाँ, ज्यादा अच्छा कल मेरे को और पता चला, ये तो इनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ था इसलिए मुझे पता चला। कल जब मैंने कॉल पे बात करी तो उन्होंने ये तक गारंटी ली है कि अगर आप 2 सेपरेट डेट्स के भी कोर्स करते हो जो बहुत क्लोज है, लाइक 14 दिसंबर 15 दिसंबर, तो भी ये एनपीटीईएल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर आपने एक ही आईडी से दोनों कोर्स एनरोल किए हैं, तो वो दोनों दिन के लिए आपको सेम सेंटर अलॉट करे ताकि आपको इधर उधर जाने में परेशानी ना हो। ठीक है। आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, स्टार्टिंग ऑफ डेट्स देख सकते हैं। वैसे तो इस कोविड कंप्लीट वही की वजह से वैसे ही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बस एग्जाम का फीस लगेगा। एग्जाम के 1000 लगेंगे और अपना कॉलेज जैसे टेक्ट्यूब 3 के अंडर आता है तो रिफंड हो सकते हैं। हाँ, और ये बताओ, ये लोकल चैप्टर था हेमंत, लोकल चैप्टर जो प्लेटफॉर्म पे अगर कॉलेज कर लेता है तो उसमें कुछ फीस का कुछ था क्या, नहीं सर, कम वो लगेगा ऐसा कुछ? फ्री मेंबरशिप है। फीस का वो सिर्फ ऐसा है कि अगर कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसे 500 रुपीज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं तो सबसे रेकमेंड कर रहा हूँ कि सबको मतलब सबको करना है, ये रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी एनरोल करेगा वो मुझे पूरे गारंटी देगा कि मैं क्लियर कर जाऊंगा सारा। और ये करना भी चाहिए। एक और चीज है, एनपीटीईएल के कोर्स में क्या होता है, 25 प्लस 75, 25 मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। अगर एक 12 वीक कोर्स है तो उसमें आपके बेस्ट ऑफ 8 असाइनमेंट सेलेक्ट होंगे, टोटल 12 असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ 8 असाइनमेंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई सेम कोर्स कर रहा है तो आपस में डिस्कस करके असाइनमेंट कर सकता है, आपको पूरा 1 वीक का टाइम मिल रहा है। तो 25 में से 24 नंबर तो आप इजीली यहीं पे ही ला सकते हैं। तो 24 अगर आपके 60 में से आ ही चुके हैं तो बच्चे क्या 36 नंबर, उन 75 में 36 आप ला ही सकते हैं अगर आपने कोर्स पूरा अच्छे से किया है। और जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये कोर्स है, जो इस सेम हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्ट वो का वही इसमें सिलेबस है। तो आप साथ सिलेबस एग्जैक्ट सेम है? यस सर। अरे एग्जैक्ट सेम होगा, एआईसीटी ने सबको बनाया है, एआईसीटी उसको अप्रूव करती है, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है कॉलेज के हिसाब से। ये जैसे इंट्रोडक्शन टू वाइब्रेशन, इन 3 में से कोई सा, क्योंकि ये सब में कंटेंट सेम होता है, तो ये भी शायद 7th सेमेस्टर में आएगा ना सर? वाइब्रेशन 6th सेमेस्टर में। 6th में, तो ये सब 6th सेमेस्टर में भी आएंगे, इसका कोर्स भी वही है। तो एक तरीके से आपने अपने बीटेक के कोर्स सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लिए, प्लस आपने एमटेक की तरह कोई अलग से डिग्री भी कर ली है, पूरा डोमेन। और आईआईटी से करना कोई छोटी बात नहीं होती है। अच्छा हेमंत, तुम कितना सोचे हो, कितने कितने सेमेस्टर में खत्म करोगे डोमेन कोर्स को? मैंने तो सर 3 सेमेस्टर सोचा है, क्योंकि हाँ सर, एक सेमेस्टर में, क्योंकि सर हर जो कोर्स होता है ना उसका वीडियो कंटेंट आता है 2.5 आवर्स से 4 आवर्स पर वीक। तो सर 4 आवर्स पर वीक प्लस एक असाइनमेंट के लिए आप एक्स्ट्रा 2 आवर्स माने तो भी 6 आवर पर वीक देना आसान बात है। और सर 6 छोड़ो सर, अगर 9 आवर्स भी है तो सर पर दिन तो 1.5 आवर ही देना है, प्लस संडे की छुट्टी मानो तो आप, क्योंकि 1.5 into 6 टाइमिंग क्या होती है मोस्टली? सर इसकी मतलब ये होता है, ये रिलीज कर पूरे वीक का कंटेंट वो वेडनेसडे को रिलीज कर देते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो आपको देख लेना है और उस वेडनेसडे को आपको असाइनमेंट सबमिट कराना होता है, इसलिए। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है जो आपके कॉलेज में जो क्लासेस चलती हैं उसमें क्लैशिंग की दिक्कत होगी? ऐसा है कि आप कभी भी देख सकते हैं, आप चाहे आपकी रात की 12 बजे आपका मन हुआ तो उठ के पढ़ लिए। आपका मेन मोटो ये है असाइनमेंट को सबमिट करना है। असाइनमेंट आपको उन 7 डेज के अंदर करना है, और गलती से आपका कोई एक असाइनमेंट छूट भी जाता है तो जैसा कि मैंने स्टेट किया था कि एक 12 वीक कोर्स में बेस्ट ऑफ 8 असाइनमेंट सेलेक्ट होते हैं, जो असाइनमेंट अनसबमिटेड है उसका मार्किंग होती है 0। तो आपके पास फिर भी 4 ऑप्शन है कि बाकी 11 में से 8 आपने बेस्ट किए कि आपको 25 में से 24.75, 24.5 या एटलीस्ट 24 नंबर्स तो आपको मिले ही हैं। ठीक है हेमंत। यस सर। तो बाकी और सारे किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? अगर किसी को डाउट्स हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तब मैं आपसे कॉल फ्री होकर कॉल पे बात कर लूंगा, या फिर मैं मीटिंग डाल दूंगा जिसमें आपको मैं स्क्रीन पर सब समझा सकता हूँ जो भी डाउट हो। तो मैं भी ये कहूँगा आप टाइम से एनरोल कर लो, क्योंकि फिर हो सकता है मेरे भी कुछ काम है तब मैं फिर इतना टाइम नहीं दे सकूँ। तो थैंक यू। अभी भी किसी को डाउट है तो बोल सकता है। चैट में कुछ आ रहा है तो थैंक यू, सेशन एंड करते हैं। हाँ ओके।
और मैं एक और बार रिकमेंड करूँगा कि आप सभी इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली है। हाँ यस और इवन Thank you, भाई। SKITs वगैरह प्राइवेट कॉलेजेस के मेंटर्स तक को ये बात नहीं पता है, मैंने अपने फ्रेंड से पता करी है। तो आप लोगों के पास मौका है जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करके उन टॉप स्टूडेंट्स में आ सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले किए। सो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय।